जब से हुई ये लंबी दूरी, न चैन आया न नींद आई, न चैन आया न नींद आई। नजरें तरस गई, आंखें बरस गई, मुझे दीदार करा दे। ओए रब्बा, बिछड़ा यार मिला दे। ओए रब्बा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गेस्ट इंग्लिश मस्ती में। दोस्तों मैं हूं मदलेस। आज आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों रोल नंबर 55 के बारे में। ठीक है, चलिए आप देखिए वीडियो को और समझिए। आज जो वीडियो होगा आप लोगों देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एकदम बेसिक से, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। दोस्तों मेरा वीडियो आप देखिए, आपको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो मुझे उम्मीद है आपको स्माइल आपको ज़रूर होगी। दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए अभी आपको समझाते हैं। हम आज जो पढ़ाएंगे हम दोस्तों डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ाएंगे। ये थोड़ा सा टफ लेसन है दोस्तों, लेकिन मेरे अनुसार हम पढ़ाएंगे टफ नहीं होगा, बिल्कुल इजी, एकदम डायरेक्ट ही दिमाग में घुसा देंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड में चल जाएगा। देखिए दोस्तों एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे हम इसको। इसमें हम पढ़ेंगे क्या दोस्तों, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो सबसे पहले आप देखिए कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में किसका डिग्रीज मतलब कंपैरिजन बनता है दोस्तों। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आपको हम पढ़ाएंगे कि डिग्री किसका बनता है। ठीक है, डिग्री किसका बनता है, तो डिग्री जो बनता है दोस्तों एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, विशेषण। क्या होता है, विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, विशेषण। और विशेषण क्या होता है दोस्तों, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसे विशेषण कहते हैं दोस्तों। जैसे संज्ञा का कोई भी नाम हो गया, ठीक है, और नाम की विशेषता, जैसे कि मेरे पास एक चेयर है दोस्तों, तो चेयर अगर हम बोलेंगे मेरा चेयर सुंदर है, तो सुंदर है दोस्तों, तो किसका सुंदर है, चेयर तो सुंदर है। तो चेयर जो सुंदर है दोस्तों, चेयर क्या है, सुंदर। चेयर जो नाम है दोस्तों ये नाउन है, लेकिन हम जब बोलते हैं मेरा चेयर सुंदर है, तो सुंदर एडजेक्टिव है। मतलब एडजेक्टिव क्या कर रहा है दोस्तों, संज्ञा के विशेषता को बता रहा है। संज्ञा सर्वनाम का भी होता है, जैसे कि आप सुंदर हैं, तो आपका होता है यू, तो यू जो हो गया दोस्तों, और पहले उसके बाद लगा दें आप सुंदर है, तो सुंदर है दोस्तों, तो सुंदर मतलब आप सुंदर है, तो क्या है, आप प्रोनाउन है दोस्तों। और हम सुंदर लगा रहे हैं, मतलब आपको हम ये बता रहे हैं कि आप सुंदर हैं, मतलब एडजेक्टिव बता रहा है कि आप सुंदर हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है और नाउन का भी विशेषता बता रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं विशेषण। ठीक है, तो चलिए हम विशेषण में ही आपको मतलब डिग्री ऑफ मतलब क्या बोलते हैं कंपैरिजन होगा, अर्थात इसको बोल सकते हैं जैसे कि जो बनेगा कंपैरिजन, जैसे कि विशेषण मतलब एडजेक्टिव में ही बनेगा आपका डिग्री। मतलब नहीं समझे मेरा बात, ध्यान दीजिए कि अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि एडजेक्टिव का ही कंपैरिजन होगा दोस्तों। ठीक है, मतलब एडजेक्टिव के अलावा दूसरा कोई वर्ब एडवर्ब कोई दूसरा नहीं हो सकता है, केवल एडजेक्टिव का ही डिग्रीज बनता है। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में। तो देखिए मतलब डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो 3 प्रकार क्या क्या होते हैं, तो हम आपको बता देते हैं। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। ठीक है, तो देखिए पहला जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा बोलते हैं कंपैरेटिव और बोलते सुपरलेटिव। होता है कंपेरेटिव। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव और कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, ये 3 होते हैं दोस्तों। ये 3 में अगर मैं आपको बोलूं कि 3 में जो सिंपल होता है ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सबको इस्तेमाल करता है दोस्तों, और कंपेरेटिव भी करता है और सुपरलेटिव भी होता है। तो ये सब बहुत कम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पहले इसका होता है।
जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में कहा, मेरा चेयर सुंदर है। तो दोस्तों मेरा चेयर सुंदर है, माई चेयर इज़ ब्यूटीफुल। तो मेरा चेयर ब्यूटीफुल यहाँ पर लगा दें तो ब्यूटीफुल क्या एक एडजेक्टिव है दोस्तों। लेकिन जब भी हम तुलनात्मक जैसे करेंगे, दो या दो से अधिक, दो वस्तु या दो व्यक्ति के बीच अगर तुलना करेंगे तो उसमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। और सुपरलेटिव में क्या होता है दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान, सबसे तेज, सबसे होशियार, सबसे पढ़ाकू, ये सब हम लोग बोलते सबसे के जो बोध होता है दोस्तों, ये होता है सुपरलेटिव में। ठीक है, चलिए देखिए आपको हम समझाते हैं दोस्तों कि इसमें जैसे कि अगर आपको हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे, जैसे एग्जांपल हम लिखेंगे दोस्तों, पहला हम एग्जांपल लिख देते हैं जैसे पॉजिटिव में, जैसे हम चलो लिख देते हैं नियर। नियर मतलब होता है सामने, तो इसका कंपैरेटिव हो जाएगा इसका, तो NEARER, नियर ER होगा। ठीक है, और इसमें करेंगे दोस्तों NEAREST, नियरेस्ट। तो एक चीज़ आप नोटिस किए हैं क्या, इसमें नोटिस किए हैं आप, इसमें जो नियर है ये जो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है। इसमें एक इसका लक्षण है, अर्थात हैबिट है। किसका हैबिट है दोस्तों, ये कंपैरेटिव का एक हैबिट है। क्या हैबिट है कि इसमें ना, मतलब इसका आदत यह है क्या, ER जोड़ना, इसमें ER लगता है, और इसका क्या है, इसमें EST लगता है। ठीक है, इसीलिए इसमें सब में EST और ER। तो क्या आप समझ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे क्या सभी ऐसा वर्ड है कि पॉजिटिव में जो मतलब एडजेक्टिव का, क्या सभी ऐसे वर्ड है, मतलब आप समझ रहे हैं क्या सभी ऐसा वर्ड है जो कंपैरेटिव बनाने के लिए ER का इस्तेमाल करते हैं, और क्या सुपरलेटिव बनाने के लिए EST के इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल नहीं मेरे यार, मेरे दोस्तों, नहीं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका इस्तेमाल EST और ER का होता ही नहीं होता है। और भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि दूसरा नंबर दोस्तों, दूसरा नंबर जैसे कि अगर हम बोलेंगे, जैसे कि हम बोलेंगे दूसरा नंबर में, जैसे कि ओल्ड। ओल्ड मतलब होता है उम्र या बूढ़ा। ठीक है, बुढ़ापा बोल सकते हैं। ओल्ड तो यहाँ पर OLDER, ओल्डर, यहाँ पर ER इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर ER इस्तेमाल हुआ। अब इसमें क्या हुआ ओल्ड का ही, इसमें बोल सकते हैं OLDEST, इसमें EST के ST का इस्तेमाल हुआ दोस्तों, हुआ कि नहीं हुआ? ये भी हम बेसिक आपको समझा रहे हैं, मतलब कहाँ पर क्या चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि इसमें नहीं लग रहा है, इसमें क्या ये एडजेक्टिव है पहला वाला, ये सब कोई इस्तेमाल करता है। इसमें ER का इस्तेमाल हुआ, ER का, इसमें EST EST हुआ कि नहीं हुआ? अब हम कुछ जैसा वो एग्जाम्पल लेते हैं जो आपका पूरा दिमाग चेंज कर दे, आपको पूरा दिमाग इसका जो आपका दिमाग पूरा चेंज कर दे कि सर ये कैसे हो रहा है। तो देखिए दोस्तों कि अगर 3 नंबर अगर एग्जाम्पल हम लेंगे, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेंगे जैसे कि मच मतलब आप जानते हैं कि ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में मच का इस्तेमाल होता है, तो मच का मतलब होता है ज़्यादा। तो मच का यदि कंपैरेटिव में बनाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर होता है मच नहीं, यहाँ पर अगर आप कीजिएगा ऐसे कि MUCHER, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, इसमें ये नहीं लगाइएगा। MUCHER नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हम बोले ना आपको कि एक सिस्टम आपका दिमाग चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मोर का इस्तेमाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोर का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, ये मोर का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे कि मोर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोस्ट हो जाएगा, MOST हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये मोस्ट हो जाएगा, ये मोस्ट हो जाएगा दोस्तों। अभी घर बाद में जाओ, मोस्ट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए तीसरा नंबर में क्या हुआ है, तीसरा नंबर में क्या है दोस्तों, क्या और देखिए मान लीजिए कि कुछ हम दूसरा वो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, इसको बंद कर देते हैं, कोई आ गया था बीच में थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए दोस्तों। तो अब देखिए समझिए, यहाँ पर मच का देखिए आप यहाँ पर मोर का इस्तेमाल हो गया, यहाँ पर मोस्ट का इस्तेमाल हो गया। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि सर आप जो बताएं ER, तो यहाँ पर ER काहे नहीं लगाए और यहाँ पर EST क्यों नहीं लगाए? तो दोस्तों मेरे यार, मैंने पहले आपको बोल दिए थे कि जब भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका एकदम कंपैरेटिव चेंज हो जाता है, एकदम बदल जाता है। ठीक है, एकदम बदल जाता है। और भी देखिए, जैसे कि अगर हम लिखें लिटिल, LITTLE, लिटिल मतलब होता है थोड़ा मात्रा में इस्तेमाल होता है। तो लिटिल का यहाँ पर अगर हम इसका कंपैरेटिव करेंगे दोस्तों तो एकदम होता है लेस।
क्या होता है, लेस। ठीक है, लिटिल का यहाँ पर हो जाएगा लेस हो जाएगा। और यहाँ पर होता है दोस्तों क्या हो जाता है, लिटिल का यहाँ पर होता है लेस, यहाँ पर होता है लिस्ट। तो देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल चेंज हो रहा है दोस्तों। और भी हम एग्जांपल लेते हैं जैसे 4 नंबर में, जैसे बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे अगर हम लेते हैं दोस्तों कि जैसे लेते हैं फार मतलब होता है दूर। फार मतलब क्या होता है दोस्तों, FAR, फार मतलब होता है दूर। लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें क्या लिखेंगे, अब अगर लिखिएगा FARER तो फेरर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। इसमें पूरा चेंज होगा, क्या हो जाएगा इसमें, फार तो फर्दर, FARTHER हो जाएगा, फर्दर। ठीक है, फर्दर। तो फर्दर यहाँ पर हो जाएगा। और इसका हो जाएगा दोस्तों FATH, यहाँ पर FATHER जो है, यहाँ पर ER लगा है पूरा। देखिए यहाँ पर फार है, यहाँ पर फर्दर हो गया, तो यहाँ पर FATHEST हो जाएगा, EST। यहाँ पर ER ठो नहीं, EST जगह EST हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लगा तो है लेकिन देखिए सिस्टम चेंज हुआ कि नहीं हुआ है। यहाँ पर फार फर्दर, फर्देस्ट। समझ में आपको आ रहा है दोस्तों। तो चलिए आपको हम कुछ एग्जांपल देके आपको समझाते हैं कुछ इसका रूल नियम, आप समझ गए होंगे दोस्तों। और एक चीज़ अब ध्यान दीजिए कि जब भी आपको, अगर इसमें कितना लेटर है, 1 2 3 4 लेटर, 1 2 3 लेटर, 1 2 3 4 लेटर है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए 1 2 3 4 लेटर, अगर 6 लेटर से कम, 6 लेटर से अगर कोई भी एडजेक्टिव अगर 6 लेटर से कम होती है दोस्तों, 6 लेटर से कम होती है, तो उसमें हम लोग ER या फिर EST, ER अगर कंपैरेटिव बना रहे हैं तो ER लगाते हैं, और सुपरलेटिव बना रहे हैं तो EST लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्या बोले हम, कोई भी एडजेक्टिव में अगर 6 लेटर से कम हो तो कंपैरेटिव बनाने के लिए ER का इस्तेमाल किया जाता है, और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST का इस्तेमाल होता है। लेकिन आप इसमें ध्यान दीजिए कि ER का इस्तेमाल कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें ER का इस्तेमाल होता ही नहीं। जैसे इसमें देखिए मच, MUCH जो मच है दोस्तों, 1 2 3 4 लेटर तो है, लेकिन इसमें क्या बोले कि 6 लेटर से कम होना चाहिए, 6 लेटर से ज़्यादा नहीं, 6 लेटर से कम जो होगा उसी को बोल रहे हैं कि मच जो है 6 लेटर से कम है, 1 2 3 4 को है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कहाँ यहाँ पर ER कहाँ लगाए, नहीं लगाए ना। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा जिसमें ER का इस्तेमाल नहीं होगा और EST का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन कुछ वर्ड के बाद प्राय सब में होता है, ER और EST होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिजली आ गई इसलिए वजह से थोड़ा सा प्रकाश बढ़ गया दोस्तों, तो इसे हम साफ कर देंगे। ठीक है, आपको हम समझाते हैं दोस्तों। हाँ, मैंने आपसे कहा कि अगर कोई भी एडजेक्टिव 6 वर्ड से मतलब 6 लेटर से, 6 लेटर से अगर कम हो तो ER का, और ER कंपैरेटिव बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव बनाने के EST। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी अगर एडजेक्टिव जो 6 लेटर हो या 6 लेटर से अबव हो, मान लीजिए कोई लेटर एडजेक्टिव है जो मान लीजिए 6 लेटर में है, या फिर 7 लेटर में है, या फिर 8 लेटर में है, या फिर 9 लेटर में है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 6 लेटर से अगर ज़्यादा एडजेक्टिव आ जाए, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों कि अगर एडजेक्टिव है लेकिन एडजेक्टिव 6 लेटर से अधिक है, या फिर 6 लेटर है, या फिर 6 लेटर से 7 लेटर्स, 8 लेटर्स, 9 लेटर्स, 10 लेटर्स है, 6 से अबव है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, कंपैरेटिव बनाने के लिए और सुपरलेटिव बनाने के लिए आप उसमें क्या ER का और EST का इस्तेमाल कीजिएगा? नहीं दोस्तों, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए देखिए कैसे होता है। मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं अभी, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर हम लिखेंगे हॉनेस्ट, HONEST, हॉनेस्ट क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं ईमानदार, ईमानदार होता है कि नहीं होता दोस्तों, ईमानदार होता है। तो देखिए दोस्तों HONEST किसमें कई को लेटर है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 को हो गया ना, तो 6 को हो गया दोस्तों। तो इसको यदि हमको बनाना है, कंपैरेटिव बनाना है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, HONESTER ये कीजिएगा। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये मेरे यार ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं बनेगा। हम आपको क्या बोले अभी, हम आपको ये सिखाएं कि यदि 6 लेटर कोई भी एडजेक्टिव है और 6 लेटर आता है या 6 लेटर से अधिक आता है, तो आप इस्तेमाल ER का नहीं कीजिएगा। क्या करना है आपको इस्तेमाल, यदि 6 लेटर है या 6 लेटर से अधिक है तो मोर का इस्तेमाल कीजिएगा। किसका कीजिएगा, मोर का इस्तेमाल। ठीक है, मोर का इस्तेमाल कीजिएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर अगर हम कंपैरेटिव में बनाएंगे इसको तो क्या लिखिएगा, देखिए ध्यान दीजिए इधर। तो यहाँ पर यदि हॉनेस्ट को यदि हमको कंपैरेटिव बनाना है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे मोर, MORE, मोर।
यहाँ पर HONEST लिखेंगे, ठीक है, ये सही होगा दोस्तों, ठीक है, ये सही हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब हॉनेस्ट को ही अगर सुपरलेटिव डिग्री में बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें भी ध्यान दीजिएगा। अगर 6 लेटर या 6 लेटर से अधिक आ जाता है तो सुपरलेटिव में हम मोर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसका करते हैं, यहाँ पर मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मोस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा MOST, मोस्ट लगा दीजिएगा, मोस्ट, मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट, तो मोस्ट हॉनेस्ट हो जाएगा, HONEST, ठीक है, मोस्ट ऑनेस्ट। लेकिन एक चीज़ और भी आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, कि एक चीज़ होने, ये सुपरलेटिव में जब भी आप मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो फर्स्ट में दी का इस्तेमाल होता है। दी का इस्तेमाल ये डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है, मतलब दी मोस्ट इस्तेमाल होगा ही, दी मोस्ट होगा ही। किस में होगा दोस्तों, अगर कोई भी एडजेक्टिव कोई 6 लेटर हो या फिर 6 लेटर से अधिक में हो, तब आप दी मोस्ट उसके बाद एडजेक्टिव लगाइएगा, दी मोस्ट उसके बाद एडजेक्टिव लगाइएगा। वो एडजेक्टिव 6 लेटर से अधिक होना चाहिए या फिर 6 लेटर में आना चाहिए। मेरा उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, आपको ये समझ में बिल्कुल आ गया है, ठीक है। और भी जैसे लिखते हैं ब्यूटीफुल, अगर लिखेंगे दोस्तों ब्यूटीफुल, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम पाँचवा नंबर में BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल का मतलब आप जानते हैं दोस्तों सुंदर। लेकिन ब्यूटीफुल में अगर हम लोग कंपैरेटिव में बनाइए दोस्तों, तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुलर, ER नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं दोस्तों। तो 9 लेटर्स में क्या कीजिएगा, यहाँ पर मोर का इस्तेमाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। हाँ, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें अगर बनाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दी हो जाएगा, दी मोस्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, दी मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ दोस्तों, यहाँ पर इसीलिए ये हुआ कि यहाँ पर 9 लेटर्स हैं दोस्तों। तो 9 लेटर्स में अगर हम सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और मोस्ट के पहले दी का इस्तेमाल करते हैं। ये किसका रूल है दोस्तों, सुपरलेटिव का। सुपरलेटिव में अगर ये दी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो कहाँ गलत हो जाएगा दोस्तों। मेरा बात से आप सहमत है तो कमेंट में बोलिएगा कि यस सर, आई एम अंडरस्टैंड, ठीक है, आई एम अंडरस्टैंडिंग, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा ग्रामर के बारे में आपको हम समझाएं दोस्तों। अब हम आपको समझा रहे हैं कुछ ट्रांसलेशन के कुछ रूल्स, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम एक्चुअली इंग्लिश का टीचर है नहीं, लेकिन फिर भी आपको हम इंग्लिश में समझा दे रहे हैं इतना, ठीक है। हम सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं दोस्तों, हम भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, और हम भी टीचर नहीं हैं, लेकिन हम स्टूडेंट हैं दोस्तों। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं। मेरे पास जितना मेरा नॉलेज है दोस्तों, आपको हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा इंग्लिश में नॉलेज जो है आपको दे रहे हैं, मैथमेटिक्स का भी है, साइंस का भी है, सब का है थोड़ा थोड़ा, हम आपको सब वीडियो में डालेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये हम साफ करते हैं दोस्तों, आप कुछ एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। चलिए, इतना दूर तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवर्स देखिएगा, फिर से देखिएगा, ठीक है। वीडियो मेरा यूट्यूब में लोडेड है, ठीक है, लोडेड है। इसे साफ करते हैं दोस्तों, आपको हम कुछ समझाते हैं और विस्तार से, ठीक है। और एक चीज़ देख लीजिए दोस्तों, इधर थोड़ा सा समझा ही देते हैं, तो थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कि अगर दोस्तों कि जैसे दोस्तों देखिए कि अगर हम मान लीजिए कि कंपैरेटिव में बनाना है, कंपैरेटिव में, तो कंपैरेटिव का मतलब कैसे बनता है कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, कंपैरेटिव बनने के लिए कंपैरेटिव कब बनता है दोस्तों, दो वस्तु या फिर दो व्यक्ति या फिर दो वस्तु को तुलना करना है। तुलना करना है मतलब कैसे तुलना करना है, अब बताइए। अब दोनों के बीच में अगर तुलना करेंगे, तुलना का मतलब कैसे होता है, कोई भारी है, कोई हल्का है, कोई सुंदर है, कोई खराब है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अच्छा है, तुमसे अच्छा, उससे अच्छा है, ये इसके ऐसे तुलना ना करेंगे दोस्तों। तो दो वस्तु, एकदम बढ़िया सुन लीजिए, दो वस्तु और या दो व्यक्ति के बीच अगर तुलना करना है तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है दोस्तों। मेरे यारों, समझ में आपको आया है दोस्तों। जैसे अगर हम बोलेंगे कि, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, ऐसा साफ करिए देते हैं इसको, उसके बारे में तो समझ ही नहीं आएगा तुम लोगों को, तो साफ करिए देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव में क्या कीजिएगा, एक नंबर अभी हम कंपैरेटिव बता रहे हैं, कंपैरेटिव का, ठीक है, कंपैरेटिव का। तो कंपैरेटिव का रूल्स क्या है दोस्तों कि इसमें ना, इसमें दो या दो से अधिक, इसमें लिख देते हैं दो या दो से अधिक नहीं, इसमें दो वस्तु या
दो व्यक्ति के बीच दो वस्तु या दो व्यक्ति के बीच तुलना करने पर कंपैरेटिव डिग्रीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हिंदी में आपको लिख दिए, समझा दिए। देखिए दोस्तों, देखिए तो ये आपको समझ में आ गया है। तो इसमें देखिए एग्जांपल ऐसे हम कैसे लेंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है बाइक उल्टा बनेगा। कंपैरेटिव डिग्री में बाइक उल्टा बनता है। उल्टा कैसे बनता है, यहाँ पर हो जाएगा सेकंड सब्जेक्ट पहले होगा, सेकंड सब्जेक्ट पहले होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्रीज प्लस देन का इस्तेमाल होता है। देन प्लस होता है फर्स्ट, देन प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट। ये आप नोट कर लीजिए कॉपी में। ये रूल है दोस्तों, इसका रूल है कंपैरेटिव डिग्रीज का। कंपैरेटिव डिग्रीज कैसे बनाते हैं, सेंटेंस सेकंड सब्जेक्ट पहले होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्रीज प्लस देन प्लस फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाते हैं। एग्जांपल नंबर 1, जैसे कि अगर हम लिखेंगे कि जैसे कि अगर हम लिखेंगे राधा देखेंगे राधा के तुलना में मीना धनी है। ध्यान दीजिए, राधा की तुलना में मीना धनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राधा की तुलना में मीना धनी है, तो राधा क्या तुलना कर रहे हैं किसके साथ, मीना के साथ। राधा की तुलना में मीना धनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बनेगा बाइक उल्टा बनेगा। हम क्या बताएं, सेकंड सब्जेक्ट, मतलब सेकंड सब्जेक्ट ये पहला, तो ये सेकंड वाला, तो सेकंड वाला पहले आएगा। तो मीना धनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा इस सेंटेंस मीना क्या हो जाएगा, मीना इज हेल्पिंग वर्ब है, तो इज लगा दीजिएगा। मीना इज धनी का क्या होता है दोस्तों, तो रिच होता है, रिच। तो रिच में कैसे होगा, रिच देखिए RICH। तो देखिए 1 2 3 4 लेटर्स हैं दोस्तों, तो 4 लेटर्स हैं, इसमें ER का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, ER का इस्तेमाल होगा। हाँ, लेकिन कुछ में नहीं होता है, अब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें ER का इस्तेमाल हो जाएगा। तो मीना इज रिचर, RICHER, मीना इज रिचर। ठीक है, मीना इज रिचर मतलब देखिए सेकंड सब्जेक्ट लग गया, इसका वाला ये लास्ट वाला पहले हो गया, उसका हेल्पिंग वर्ब लग गया, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्रीज ये लग गया, उसके बाद क्या देन लगाना है, देन। ठीक है, देन हो जाएगा। तो मीना इज रिचर देन राधा, ये राधा, ये हो जाएगा सेंटेंस। समझ में आया दोस्तों। और देखिए दूसरा नंबर जैसे कि गोपाल की तुलना में मैं अच्छा हूँ। गोपाल की तुलना में मैं अच्छा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए गोपाल की तुलना में मैं अच्छा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये मैं अच्छा हूँ पहले हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई एम क्या हो जाएगा, आई एम गुड। तो गुड का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, गुड का मतलब कंपैरेटिव डिग्री में क्या बनता है, गुड का यहाँ पर गुड थोड़ी लिखेंगे, मैं अच्छा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा कि आई एम गुड, यहाँ पर गुड, ये गलत हो जाएगा, गुड नहीं होगा। ठीक है, गुड नहीं लिखिएगा। यहाँ पर क्या होगा बेटर, आई एम बेटर, TER, आई एम बेटर। देखिए पूरा चेंज हो गया, गुड का डॉट बेटर हो गया, आई एम बेटर। उसके बाद क्या होगा, बेटर लग गया, कंपैरेटिव डिग्री में लग गया, उसके बाद क्या लगा, देन लगा दीजिए, देन हो जाएगा आई एम बेटर देन, क्या हो जाएगा, मैं गोपाल की तुलना में मैं अच्छा हूँ, तो आई एम बेटर देन गोपाल, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर तीसरा
इसको हम साफ करते हैं, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा दोस्तों। ठीक है, इसे साफ करके आपको फिर हम दूसरा लिखते हैं, बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल और भी देते हैं आपको, जैसे कि और एक बात आपको हम समझाते हैं, अभी समझाते हैं। देखिए और एग्जाम्पल देते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद सुपरलेटिव बताएंगे, बस वीडियो को एंड कर देंगे। तो जैसे कि दोस्तों, जैसे और हम आपको बताएंगे, जैसे कि मेरे तुलना में वह मेरे तुलना में वह मेरे तुलना में वह उम्रदार है। उम्रदार का मतलब होता है दोस्तों कि उम्रदार बोल सकते हो, उम्रदार। मेरे तुलना में वह उम्रदार है, तो वह उम्रदार है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ही हो जाएगा। क्या वो पहले ही बाइक उल्टा बनेगा, वह उम्रदार है, इसमें नहीं, पहले इसको बनाइए, वह उम्रदार है। तो ही इज, यहाँ पर क्या लिखिए, ओल्डर, OLDER, ही इज ओल्डर देन, यहाँ पर THAN होगा, ठीक है। ही इज ओल्डर देन, यहाँ पर क्या होगा, मी, ही इज ओल्डर देन मी। गलत सेंटेंस, गलत है। आप क्या समझ रहे हैं, क्या पर मी होगा, नहीं मेरे यार, मी नहीं होगा, यहाँ पर आई होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यहाँ पर आई होगा। यहाँ पर मेरे तुलना में वह उम्रदार है, तो ही इज ओल्डर देन आई होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब भी, देखिए आई का, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है और ही का होता है हिम होता है, और गड़बड़ा गया तो यहाँ पर देखिए, ही का होगा हिम ऑब्जेक्टिव केस में, और हर का होता है, सी का हर होता है, यहाँ पर सी हो जाएगा। सी का क्या होता है, सी का हर होगा। तो यहाँ पर जो कंपैरेटिव डिग्री में, यहाँ पर जो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, इस सब का इस्तेमाल नहीं होगा। किसका इस्तेमाल होगा, इस सब का इस्तेमाल होगा, यानी सब्जेक्टिव केस ही यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर मी, दैम, मी, दे, इस सब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का नहीं होगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, आप मिस्टेक से भी नहीं कीजिएगा। चलिए और देखिए एग्जाम्पल, देखिए दूसरा नंबर, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे आप, जैसे कि लिखेंगे, या फिर हम तुलना में नहीं लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप राजू से होशियार हैं। आप राजू से होशियार हैं, आप राजू से होशियार है, मतलब तुलना हो रहा है दोस्तों। हम अभी बताएं क्या, दो वस्तुएं या फिर दो व्यक्ति के बीच तुलना होता है तो कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आप राजू से होशियार है, इस सेंटेंस का तात्पर्य क्या है, इस सेंटेंस का तात्पर्य यही है कि आप राजू से होशियार है, मतलब जो आप जो हैं राजू से होशियार है, मतलब आप राजू से ज़्यादा होशियार, राजू तो कम होशियार, आप ज़्यादा होशियार राजू से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप राजू से होशियार है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप राजू से होशियार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू आर क्या हो जाएगा, यू आर। होशियार इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, इंटेलिजेंट। क्या होता है, इंटेलिजेंट। तो देखिए दोस्तों, इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। इंटेलिजेंट में कुल कितने लेटर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 जो लेटर्स आ गए दोस्तों, तो इसमें आप क्या ER का इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं मेरे यार, ER का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री में क्या करना है, मोर का इस्तेमाल, जो आप पहले आपको बताए थे मोर का होता है। यू आर मोर इंटेलिजेंट, यू आर मोर इंटेलिजेंट किससे, राजू से ना, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन राजू, RAJU। ठीक है, हम यहाँ पर कैपिटल लिख रहे हैं क्योंकि नाम में कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा मेरे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया है। आपको हम कुछ समझाते हैं आप और सुपरलेटिव के बारे में। ठीक है दोस्तों, सुपरलेटिव के बारे में आप समझिए, इसे साफ करते हैं और सुपरलेटिव के बारे में आपको हम कुछ समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे साफ करते हैं। आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। ये सुपरलेटिव का पहला ये स्टेप था, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वो वाला याद रखिएगा। जैसे कि आई का होता है मी, और ही का होता है हिम, और सी का होता है हर, ये सब का इस्तेमाल नहीं होता है, यही होता है सब। इसमें देखिए, इसमें क्या लगाएंगे, वही ना, जैसे कि मेरे तुलना में वह उम्रदार है, तो ही इज़ ओल्डर देन आई, नो कि मी नहीं होगा। ठीक है,
इससे आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, साफ करते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं हम सुपरलेटिव के बारे में। देखिए दोस्तों, ये तीसरा नंबर सुपरलेटिव। और पहला वाला जो समझ रहे हैं क्या, पहला वाला क्यों नहीं बताएं दोस्तों, तो पहला वाला देखिए सिंपल है। पहला वाला जो क्या है, जैसे कि आप पढ़े होंगे, वह अच्छा है, तो क्या लिखते हैं, ही इज गुड। ये पढ़े कि नहीं पढ़े बताइए, आप ही बताइए। जैसे कि आप तेज हैं, तो यू आर इंटेलिजेंट, INTLLIGENT, यू आर इंटेलिजेंट। तीसरा, वह दुखी है, वो दुखी है तो वह दुखी है, वह दुखी है, वो लड़का है तो ही लगा दीजिए, और लड़की सी ही इज सैड। वो उदास आप पढ़े होंगे दोस्तों, ये सब समझ में आपको आ रहा है क्या, पॉजिटिव आपको समझ में आएगा, इसीलिए ये वाला नहीं बताएंगे। ठीक है, चलिए आपको ये समझ में आया है, ये मतलब पहला स्टेप है। अब चलिए हम आपको बताते हैं सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में आपको क्या होता है दोस्तों, देखिए सुपरलेटिव डिग्री सबसे किसका बोध होता है, सबसे का बोध होता है, सबसे का बोध होता है, सबसे। ठीक है, सबसे। कॉम्पेरेटिव का हिंदी में होता है तुलनात्मक, और इसमें क्या होता है, अति तुलनात्मक बोल सकते हैं, अति तुलनात्मक इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो होता है दोस्तों, सबसे का इस्तेमाल कब होगा, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल हम आपको थोड़ा सा और डीपली बताते हैं। और एक चीज़ देखिए, कॉम्पेरेटिव में याद रखिएगा, कॉम्पेरेटिव डिग्री में थोड़ा सा छूट गया था। कॉम्पेरेटिव डिग्री में अगर ये स्टेप ये रहेगा दोस्तों, कि जैसे कॉम्पेरेटिव बात करें दोस्तों, एक होता है जैसे कि प्रीफेयर होता है, प्रीफेयर सुपेरियर जूनियर सीनियर, और होता है दोस्तों जूनियर सीनियर इन्फेरियर एल्डर। 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 वर्ड हैं दोस्तों, इस सब के साथ आप कभी भी मतलब देन का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। देन जो लगता था, देन का इस्तेमाल नहीं करना है, इसके बगल में टू का इस्तेमाल होगा, टू का। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, 1 नंबर एग्जाम्पल छूट गया, थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे कि मैं काफ़ी, या फिर काफ़ी से चाय ज़्यादा पसंद करता हूँ है दोस्तों, क्या हो जाएगा, हूँ। ठीक है, मैं काफ़ी से चाय ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई प्रीफेयर, क्या हो जाएगा, आई प्रीफेयर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई प्रीफेयर, मैं काफ़ी से चाय ज़्यादा पसंद करता हूँ, आई प्रीफेयर टी, मतलब क्या हो जाएगा, मैं काफ़ी से नहीं, मैं यहाँ पर पहले मैं चाय ज़्यादा पसंद करता हूँ, आई प्रीफेयर टू। यहाँ पर देन का इस्तेमाल अगर करेंगे, देन कॉफ़ी, तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, आई प्रीफेयर टी देन कॉफ़ी, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई प्रीफेयर टी, यहाँ पर टू हो जाएगा, टू कॉफ़ी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर टू से करिएगा, प्रीफेयर सुपेरियर जूनियर सीनियर इन्फेरियर एल्डर, इसके साथ देन नहीं टू का इस्तेमाल होता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, साफ करते हैं दोस्तों, आपको हम बताते हैं सुपरलेटिव के बारे में।
सुपरलेटिव के बारे में आपको हम समझाते हैं दोस्तों। देखिए सुपरलेटिव के बारे में कैसे करना है। सुपरलेटिव के बारे में जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि वह सबसे सुंदर है। क्या है? सुंदर है। वह सबसे सुंदर है। तो जब भी सबसे का जिक्र होगा सेंटेंस में दोस्तों, तो आप समझ जाइएगा कि सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होना है। वह सबसे सुंदर है तो क्या हो जाएगा? वह सबसे सुंदर है तो सी इज यहाँ पर क्या कीजिएगा? सी इज देखिए, सुंदर का पहले इंग्लिश क्या होता है? ब्यूटीफुल। यहाँ देखिए BAUTIFUL। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ER से नहीं EST से जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हम क्या बताए थे कि सुपरलेटिव बनाने के लिए EST जोड़ा जाता है, EST, तो यहाँ पर EST का जोड़ नहीं होगा, क्योंकि हम बताए थे कि अगर 6 लेटर से अगर कम होता है तो EST लगता है, लेकिन 6 लेटर से ज़्यादा हो जाता है तो EST का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसके पहले में क्या होता है? मोस्ट होता है, MOST, मोस्ट। लेकिन मोस्ट के पहले द का इस्तेमाल होता है दोस्तों। इसका इस्तेमाल है सुपरलेटिव का, द का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो सबसे सुंदर है तो सी इज द मोस्ट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। वह सबसे सुंदर है तो सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। दूसरा, जैसे कि लिखेंगे आप सबसे बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। आप यहाँ सबसे बुद्धिमान है। क्या हो जाएगा? आप सबसे बुद्धिमान है दोस्तों। क्या हो जाएगा कि यू आर तो लगेगा ही, आप सबसे बुद्धिमान है तो यू आर दी हो जाएगा। यू आर दी देखिए, बुद्धिमान का क्या होता है? वाइस, WISE। तो वाइस में देखिए इसमें 1 2 3 4 लेटर हैं। 4 लेटर में तो अब हम यहाँ पर मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मोस्ट का इस्तेमाल हो रहा था जब 6 लेटर से अधिक हो तभी मोस्ट का इस्तेमाल होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई तो पहले से दिया हुआ, ST जोड़ देंगे, वाइस्ट बोल देंगे। तो यू आर दी लगेगा ही, दी सब में लगेगा दोस्तों। सुपरलेटिव में दी लगेगा। यू आर दी वाइस्ट, WISEST, वाइस्ट। ठीक है, यू आर दी वाइस्ट मतलब आप सबसे बुद्धिमान है। यू आर दी वाइस्ट, दी लगेगा ही लगेगा, चाहे मोस्ट रहे चाहे नहीं रहे, ये दी लगेगा। ये सुपरलेटिव डिग्री का लक्षण ही है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आया है कि ये था मेरा सुपरलेटिव के बारे में, और एग्जाम्पल आपको तो समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करके आप सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको यदि समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा रिवर्स देखिएगा। ठीक है, तो आई होप यू हैव प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड माय वीडियो दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो से आपको बहुत ही लाभ हो रहा है दोस्तों, और अपने सेंटेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं और जो भी मिस्टेक है वो दूर कर रहे हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 56 के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।